हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेक का जो सेकंड टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके ऊपर कि चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कौन सा सीक्वेंस है, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि डेवलपमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न से होती है या सीक्वेंस से होगी। राइट। हालांकि हर एक बच्चा अलग तरीके से ग्रो कर रहा है, अलग तरीके से डेवलप कर रहा है। ठीक है। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक ही सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं डेवलपमेंट में। तो ये जो है ना, ये है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो का मतलब होता है आपका ब्रेन यानी हेड, और कॉर्डल होता है टेल। ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉर्डल का मतलब होता है टेल यानी आपकी टेल बोन, और सिफेलो यानी हेड। तो आपका जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले हेड पे कंट्रोल करेगा। फिर जाते जाते नीचे की तरफ जाएंगे, लोअर बॉडी की तरफ, आर्म्स की तरफ, फिर लेग्स की तरफ। ऐसे ही जो इन्फेंट है, जो एक बच्चा है जो अभी 2 साल तक का है, वो पहले अपने हेड पे कंट्रोल करता है, फिर वो अपने फेशियल मूवमेंट पे, और जो फर्स्ट 2 मंथ है उसके बर्थ के, वो उसका हेड के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट किसकी तरफ बढ़ता चला जाता है, टेल की तरफ यानी लोअर बॉडी की तरफ चलता है। राइट। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। एक और डेवलपमेंट है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ये होता है कि जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो सेंटर से साइड की तरफ जाती है, यानी चेस्ट से आर्म्स की तरफ में डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसमें चेंज रहेगा ही रहेगा। ह्यूमन बींग इज नेवर स्टैटिक, हमेशा एक जगह पे तो रहने नहीं वाला है। ठीक है। तो जब से कंसेप्शन हुआ है, यानी जब से बच्चा वॉर्म में है, तब से लेकर डेथ तक बच्चे के या एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल ने चेंजेस लाने ही लाने। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? वो बॉडी का साइज ग्रो हो सकता है, न्यू मेंटली कुछ स्किल्स सीखे हैं, टेक्निक्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, बच्चे ने कोई लैंग्वेज सीखी है, रीजनिंग करना, रिकॉलिंग करना, किसी चीज को रिमेम्बर करना। सो दिस इज अगेन अ सेकेंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में और बाकी एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में। तो जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब यहाँ है कि चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, मतलब कोई भी फेस हो डेवलपमेंट का, प्री नेटल जब वो वॉर्म में है, और पोस्ट नेटल जब वो वॉर्म से बाहर आ चुका है, तो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट हो रही है वो जनरल से स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक मीन्स पहले वो धीरे धीरे चीजों को ग्रास्प करना सीखेगा। ठीक है। मुट्ठी खोलना सीखेगा। ठीक है। और धीरे धीरे अपना थंब यूज करना सीखेगा, और फिर फाइनली वो किसी चीज को पिक करना सीखेगा। तो जनरल चीजों से लेकर स्पेसिफिक चीजों को करना एक बच्चा सीखता है। राइट। उसके बात करें डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल नहीं हो रहा है। नहीं, तो जो डेवलपमेंट है वो पूरा डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हमारे इमोशन से। तो जो चाइल्ड फिजिकली हेल्थी होता है, ऐसा देखा जाता है कि वो सोशली और इमोशनली भी स्टेबल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो चाइल्ड है वो पूरी तरीके से होल उसका डेवलपमेंट रहता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द वीडियो। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट पूरी जिंदगी होता है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखे तो उसमें था कि जो डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, उसमें था डेवलपमेंट वॉर्म से टॉप तक होती है, यानी जब हम माँ के कोख में होते हैं तब से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारी डेवलपमेंट होती है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर एक का हेरिडिटी यानी जो कैरेक्टर्स उसको पेरेंट से मिले हैं, और इन्वायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल पे अफेक्ट करता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई एक बहुत ही अच्छे सोशली रिच फैमिली में पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि अगर उसको हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा दिया जाए, सोशली उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा दिया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो बेटर होगी एज कम्पेयर टू एक नीडी फैमिली का जो बच्चा होगा उसके, उससे अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है। डेवलपमेंट अकर है डिफरेंट डेट। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली ग्रो करता है, डेवलप करता है। आपने देखा है कि बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी लर्न कर लेते हैं, और कुछ बच्चे टाइम लेते हैं। ठीक है। तो हर एक पर्सन एक ही टाइम पे एक ही पेस पे ग्रो नहीं कर सकता है। जो बॉडी की ग्रोथ होती है, जनरली कुछ बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है, पर जो ब्रेन है वो अपनी फुल मेच्योरिटी कब ले लेता है? जब वो 6 से 8 साल का होता है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि हर एक बॉडी
का डेवलपमेंट, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट, हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंगली सबसे सबसे अगर कंपेयर करें तो अलग अलग तरीके से होता है। कोई भी एक सेम पेस पे नहीं ग्रो करेगा, ये डेवलप करेगा। डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होगा, ठीक है। तो पहले आप जैसे अभी बात हुई कि पहले ब्रेन डेवलप करेगा, फिर हार्ट डेवलप करेगा, और फिर उसके बॉडी पार्ट्स पूरे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्री नेटल डेवलपमेंट। अगर हम प्री नेटल की बात करें तो सबसे पहले बेसिकली हम प्री नेटल की बात करें तो उसमें यहाँ हर्ट आता है, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हर्ट होगा। फिर उसके बाद उसके ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू करते हैं, और उसके फाइनली उसके लिम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी डेवलपमेंट क्या करता है, स्टेज बाय स्टेज क्या करता है, बच्चे के अंदर स्टेज बाय स्टेज ही आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम से उसने बॉडी ने एकदम से कुछ नया ही चेंज दिखा दिया है, राइट। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। तो बच्चे का अगर अर्ली डेवलपमेंट अच्छा है, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है, इमोशनल टेक केयर हुई है, सोशल कल्चरल एक्सपीरियंस उसको मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि वो बच्चा जो रहेगा उसकी फर्दर लेटर डेवलपमेंट में भी वो चीजें हेल्प होंगी, राइट। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि बच्चा धीरे धीरे पेंसिल होल्ड करना सीखेगा, ग्रिप बनाना सीखेगा, और उसके बाद फाइनली वो लिखना भी सीख जाएगा। तो डेवलपमेंट एक तरीके से प्रिडिक्टेबल है। सो हम ये बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मेंटल डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट बाकी डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट सेम पेस, ये मैंने बता दिया। हर कोई इंसान एक तरीके से ग्रो नहीं करता। हर एक बच्चा अपने इंडिविजुअली अलग अलग स्टेज पे वॉक करना सीखता है, ठीक है, बात करना सीखता है। तो हर एक पर्सन का जो पेस है वो अलग अलग तरीके से है, राइट। सो डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट सेम पेस। So I hope you get it. So please do like the video, subscribe the channel. Thank you so much for watching.